नाम है रवि और मैं आया हूं आपके लिए एक टॉपिक को लेकर। मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग से कैसे फाइंड करते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे। और मैं आपको ये स्क्रीन पे भी आपको शो होगा। क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए, अलग साइड रख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको अच्छी से समझ में आएगा। मैंने क्वेश्चन इस पेज पे लिख रखा है, मैं यहाँ से पढ़कर आपको बताऊंगा और बाकी आप वीडियो से देख लेना। आपको क्वेश्चन आप देख लीजिए वीडियो में। आई होप तुमने क्वेश्चन देख लिया हो। करते हैं स्टार्ट। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन हमें सभी गिवन है यहाँ पे पार्टिकुलर्स वगैरह में। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें, क्या रखा है? आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड के लिए 80,000 बता रखा है। प्रपोज डिविडेंड है। कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बन जाएगा हमारा। एंड डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बता रखा है। गेन ऑन सेल्स ऑफ लैंड बता रखी है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। A dividend received, decrease in current assets, increase in liability, decrease in current assets, increase in current assets, the income tax refund and income tax paid। ये हमारा पूरी सभी ट्रांजैक्शन है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं। यहां पर करेंगे हम कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां पे फॉर्मेट खींच लेते हैं। ये दो फॉर्मेट खींचूंगा मैं, एक में आपका वर्किंग करूंगा और एक मेन अमाउंट होएगा आपका। ये हमारा मेन होएगा और ये हम यहां कर लेते हैं। तो ये हमारा पार्टिकुलर हो जाएगा और ये हमारा डिटेल अमाउंट जहां प्लस माइनस करेंगे और ये हो जाएगा हमारा मेन अमाउंट। ओके, अब इसमें हमें देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट चाहिए हमें। और कौन सा? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स से जो हमारा नेट प्रॉफिट है हमें वो चाहिए, लेकिन हमें प्रॉफिट यहां गिवन है आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड के। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक तो देखो आप यहां पे कैलकुलस मेन आंसर है हमारा, इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। एक आप इसके लिए वर्किंग कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा आपको इसके लिए आप वर्किंग नोट बना लेना, क्योंकि यहां पे गलती होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वर्किंग नोट में गलती है तो कोई नहीं चलेगा, टीचर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेन आंसर में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कैश नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आपका एक्स्ट्रा आइटम यहां पे कैलकुलेट करता हूं। तो ये मेरा होएगा क्या? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट यहां कैलकुलेट करूंगा मैं प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो करते हैं कैलकुलेट। छोटा सा एक फॉर्मेट बना देता हूं मैं। तो ये हमारा अमाउंट कॉलम। तो हमें यहां पे प्रॉफिट गिवन है, तो नेट प्रॉफिट गिवन है हमें आफ्टर एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट हमें आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड के बाद दे रखा है 80,000। तो इसमें हम वापस ऐड बैक कर लेंगे जो एप्रोप्रिएशन हुई है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसने ये टैक्सेशन इसी में बताया इसने 1 लाख। तो 1 लाख का मैं कर लेंगे। हमारा ये प्रॉफिट 8 लाख रुपए का है और 1 लाख रुपए टैक्सेशन है। ये 8 लाख रुपीज है, 10 और उसके बाद ऐड कर देंगे हम यहाँ पे डिविडेंड। डिविडेंड हमें नीचे बताया परपोज डिविडेंड। तो परपोज डिविडेंड माने
डिविडेंड है हमारे नीचे बता रखा हमें 1,10,000 रुपए की। उसके बाद और कुछ ऐड करने वाली ट्रांजेक्शन है। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर रखा है, तो इसको तो हमें वापस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसको कर लेंगे हम यहीं तक। और कोई ट्रांजेक्शन इससे रिलेटेड और तो नहीं है। कंपनसेशन है, डेप्रिसिएशन लॉस, ये आपका हो जाएगा। एडजस्टमेंट का गेन, डेप्रिसिएशन, टैक्स पेड एंड टैक्स रिफंड, ये लास्ट की चीज है। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो यहाँ पे हमें रिफंड ऑफ टैक्स एंड टैक्स, इनकम टैक्स बता रखा है पेड, ये हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे, हमारी अप्रोप्रिएशन है, ये हमने पे किया और हमें रिसीव्ड हो गया है। हम ऐड यहाँ करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हमें बता रखा है, टैक्स पेड वाला नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का है वो ऐड करेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3 0 एंड 1 एंड आपका 10। इसमें से फिर हम लेस कर देंगे क्या, कॉम्पनसेशन मिला हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो क्या है आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन जो मिला वो वापस इसमें से हम माइनस करेंगे, ये हमें 75,000 का, तो यहां पे आ जाएगा आपका 000 एंड आपका 5, यहाँ पे 11 एंड आपका 4 एंड आपका यहाँ 9, ये आपका 95,000, ये आपका हो जाएगा 25,000 एंड यहाँ से 1 0 000 ओके एंड 5, यहाँ पे 0 एंड 10 एंड यहाँ पे 10 3 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 10 3 क्योंकि यहाँ पे कैरी यहाँ चले गया था, यहाँ 0 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 और ये 9, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इसको यहाँ पे आप बता सकते हो वर्किंग नोट, इसको 1 दे दो नाम चाहे आप 1 यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 9 3 5 एंड 000। उसके बाद हमारी एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट फॉर फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल दिया। उसके बाद हमारा स्टेप आता है, हम एडजस्टमेंट करते हैं किसके लिए, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। अब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी है यहां पे हम फाइंड करेंगे। चलो जी कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऐड वाली ले लेते हैं। ऐड में आपका चलते हैं, यहां से डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे वापस, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है और डेप्रिसिएशन है आपकी 150 की। उसके बाद ऐड करने वाली क्या, लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस हो गया तो हमने प्रॉफिट में से माइनस किया होगा और ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो इसको क्या करेंगे हम वापस ऐड कर लेंगे हम, तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ है हमें कितना, 30,000 का, और प्लस की क्या है हमारी गेन, ये माइनस करेंगे हम। डिविडेंड रिसीव्ड ये भी माइनस करेंगे क्योंकि इनकम में इंक्लूड है। इसके बाद और कुछ नहीं है तो इनको कर लेंगे हम यहां पे, ये हो जाएगा आपका 180। तो यहां पे इसका टोटल यहां पे ले आएंगे हम 5 एंड 000 8 3 1 एंड 9 एंड 11। उसके बाद हम करेंगे लेस इसमें से माइनस वाली ट्रांजेक्शन। माइनस वाली वो जो इस ऑपरेटिंग का हिस्सा ही नहीं है। कौन कौन सी है, एक तो गेन ऑन सेल्स ऑफ लैंड, तो ये माइनस करेंगे क्योंकि हमने प्रॉफिट में ये ऐड कर लिया होगा, क्रेडिट किया होगा जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो इसमें से माइनस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो गेन ऑन सेल्स ऑफ लैंड, तो ये माइनस करेंगे। ये लैंड पे गेन हुआ है हमें 90,000 का। उसके बाद इसी में ही हमारा डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। डिविडेंड रिसीव होना नहीं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा कहीं शेयर्स में, तो उस पे हमें डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड भी माइनस करेंगे क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव्ड
तो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है हमें 20,000 का। ओके, और माइनस करने वाले ट्रांजेक्शन और कुछ नहीं है, आगे आपकी वर्किंग कैपिटल में चेंज हो रहा है, तो इसको भी हम यहां कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1,10,000। तो ये आ जाएगा आपका 5 एंड 000 एंड आपका 1 1 4 एंड 1 4 एंड 0 एंड 0 एंड 1। तो आपका आ जाएगा इतना। उसके बाद हम करेंगे वर्किंग कैपिटल, ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग क्या, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो अब वर्किंग कैपिटल देखेंगे हम अपनी कौन कौन सी चेंज हुई है। तो पहले तो हम ऐड वाली लिख लेंगे ट्रांजेक्शन। चलो ऐड वाली ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं हम। ऐड वाली कौन सी होगी, सबसे पहले डिक्रीज इन करंट एसेट्स अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया CA करंट एसेट्स। तो डिक्रीज हुआ, इसका मतलब हमें कैश आया होएगा, डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज कितने का हुआ है, 40,000 का। उसके बाद हम देखेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्योंकि जब भी हमें कैश मिलेगा अगर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, CL लिख दिया मैंने, करंट लायबिलिटी शॉर्ट में। तो करंट लायबिलिटी में जब इंक्रीज होएगा यानी कि उनको कैश देना था लेकिन नहीं दिया हमने, तो वो क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, ये कैश करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है 70,000 का। तो ये आपको यहां पे, इसके बाद कोई और ऐड नहीं है तो इनको ऐड कर लेंगे हम। ये 11 था आपकी 1,10,000, तो आपका आ जाएगा वापस 1 एंड 1,513। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम कौन सी ट्रांजेक्शन, एसेट जो करंट लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ है और करंट एसेट्स में इंक्रीज हुआ है, करंट और करंट लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ है, सॉरी। तो इसमें देख लेते हैं हम इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में डिक्रीज होने का मतलब क्या, हमने पेड करी होंगी, कैश गया होगा तभी तो डिक्रीज हुई है। तो ये डिक्रीज हुई है हमारी करंट लायबिलिटी इज 10,000 से। और आपका इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स में इंक्रीज कैसे हुआ, हमने उनको गुड्स बेचा, हमने उनको उन पे हमारा पैसा उन्होंने हमें बेचा, लाइक एग्जांपल उन्होंने हमें कैश नहीं दिया, हमारी करंट लायबिलिटी बन गई, हमारे डेटर्स बन गए, तो इसकी वजह से इंक्रीज हुआ, पैसा आता लेकिन नहीं आया, तो ये आपका हो जाएगा माइनस। तो ये है आपकी इंक्रीज इन करंट एसेट्स 60,000। ये आपका 60,000 सही समझ गए। इंक्रीजिंग करंट लैब एसेट्स मतलब कैश आता लेकिन नहीं आया, वो हमारे डेटर्स बन गए होंगे, सही है। तो ये आ जाएगा आपका यहां पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70,000। ये आपका करंट लायबिलिटी डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी 10,000 था और इंक्रीजिंग करंट एसेट 60,000, तो 70,000 का। तो यहां पे आ जाएगा आपका 5 1 2 3 4 एंड 11 में से माइनस करेंगे आपका 7, तो आपके बचेंगे यहां पर 4। 11 माइनस करेंगे यहां पे 4 और यहां पे आपकी 0 एंड 1, ये हो जाएगा आपका 10,54,000, यानी कि 70,000 माइनस कर देंगे तो 45,000 बचेगा आपका। उसके बाद ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसे कहेंगे हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्या करेंगे हम, इसमें ऐड करेंगे टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड जो हुआ, टैक्स रिफंड कितना हुआ हमें 10,000 का, तो ये ऐड कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा आपका 500000 एंड 501। उसके बाद टैक्स पे किया हमने, ये 10,000 का इंक्रीज हो गया, कुछ और बचा तो नहीं हमारा। ओके, इसको नीचे ले आते हैं और उसके बाद पे लेस कर देंगे हम इसमें से टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना किया हमने 120, तो 120 टैक्स पे करा, तो हमारा आपका 1 2 3 0 एंड 5 एंड 3 एंड 9। ओके, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा यहाँ 35। तो और इसमें फिर ऐड कर देंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या आपका कंपनसेशन मिला, जो आपको कंपनसेशन कितना मिला था हमें, मैंने यहाँ ऐड किया था 75,000 का, तो 75,000 ऐड कर ले, तो 75,000 ऐड कर देंगे आपका, तो आ जाएगा आपका 0 एंड 0 एंड आपका 0 एंड 5 एंड 10 11, आपका 10 0 यहाँ पे आपका 10 10 0 होएगा, 5 5 10 0 एंड आपका यहाँ 1 कैरी 8 एंड 11 11 1 एंड 1 और 10। तो ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।